रिपब्लिकन रहनुमा रूस से कारोबार करने वाले ममालिक पर पाबंदियां लगाने की कानून साजी पर काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि रूस के साथ कारोबार करने वाला हर मुल्क सख्त पाबंदियों का सामना करेगा। ईरान को भी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किया जा सकता है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी आज होगी। पीपल्स पार्टी का फैसल राठौर की वजारत उज़्मा के लिए 35 से ज़ायद वोटों की हिमायत का दावा। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर का आज़ाद कश्मीर के 16वें जबकि मौजूदा असम्बली के चौथे वज़ीर आज़म के तौर पर इंतखाब अमल में लाया जाएगा। तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी के लिए असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे मुजफ्फराबाद में होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि जंग मुसल्लत करने वालों को वैसा ही जवाब देंगे जैसा मई में दिया था। भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। फील्ड मार्शल ने कहा वो अल्लाह के हुक्म और उसके फरमान के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। हमारे सिपाही अल्लाह के नाम पर लड़ते हैं। पाकिस्तान ने दुश्मन को धूल चटाई। मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो दुश्मन पर फेंकी गई उसकी मिट्टी को भी अल्लाह मिसाइल बना देता है। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का टिल्ला फायरिंग रेंज का दौरा। मुश्तरका फायर पावर समेत मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, ड्रोन्स के इस्तेमाल और ज़मीनी कार्रवाई की मशक़ें देखी। शाह अब्दुल्ला ने पाकिस्तानी फोर्सेस की तरबियत, पेशावराना सलाहियत, फ़ज़ाई अमले की तैयारी को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा शाह अब्दुल्ला का दौरा अमन व तरक्की की मुश्तरका ख्वाहिश का अक्कास है। ऐवान सदर में सदर ज़रदारी ने शाह अब्दुल्ला को आला तरीन सिविल अवार्ड दिया, जबकि शाह अब्दुल्ला ने भी सदर ज़रदारी को उर्दन का आला तरीन एजाज़ अता किया। शाह अब्दुल्ला की पाकिस्तान आमद पर पाक फ़ज़ाइया के GF-17 थंडर और F-16 फॉल्कन तैयारों के 6 रुकनी दस्ते ने सलामी दी। पाकिस्तान ने श्रीलंका को तीसरे वनडे मैच में 6 विकेट से शिकस्त देकर सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। श्रीलंकन टीम सिर्फ 211 रन पर आउट हो गई। राइजिंग स्टार एशिया कप T20 के ग्रुप मैच में पाकिस्तान ने भारत को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। भारत की तरफ से दिया गया 137 रन का हदफ पाकिस्तान ने 14वें ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। भारतीय टीम पहले खेलते हुए 136 रन पर ढेर हो गई, पूरे 20 ओवर्स भी ना खेल सकी। कराची के इलाके औरंगी टाउन साबरी चौक के करीब 5 साल का बच्चा नामालूम सम से आई गोली लगने से जा बहक। गुलबहार वहीदाबाद में नदी के करीब से एक शख्स की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक अवैस क्रिमिनल और नशे का आदी था। अपग्रेडेशन के बाद कराची कैंट स्टेशन का इफ्तिताह आज किया जाएगा। वजीर रेलवेज हनीफ अब्बासी ने स्टेशन का दौरा किया, कहा लाहौर से बेहतर सहूलियात कराची में फराहम करने जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नई तकर्री को बहुत अच्छा करार दे दिया। कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाक भारत जंग में अपनी क़यादत दिखाई, उनसे ज़्यादा इस तकर्री का हकदार और कोई नहीं हो सकता था। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मरीम नवाज ने कहा बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट में शक की कोई गुंजाइश नहीं। जजेस के इस्तीफ़ों को मरीम नवाज ने मकाफ़ात अमल करार दिया। कहा जजेस के ज़मीर सियासी हैं। नवाज शरीफ और मरीम नवाज समेत दीगर को गलत सज़ाओं पर ये ज़मीर क्यों नहीं जागे। कानून में किसी को इस्तिस्ना नहीं देंगे, पॉलिसियाँ अवामी मुफाद में बनेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा वफाक खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से सौतेली माँ का सलूक बंद करे, अपनी जिम्मेदारी निभाए। NFC में सूबे का शेयर 19.4% बनता है। कबायली अजला के अब तक 700 अरब रुपए बनते हैं, जिनमें 500 अरब अब भी बकाया हैं। नेट हाइडल प्रॉफिट में भी KP के 2200 अरब रुपए बकाया हैं। वज़ीर आला ने कहा कि अवाम मुतमईन रहें, सियासी जदोजहद से वानी के विजन के मुताबिक काम करेंगे, इस बार ज़्यादा डिलीवर करके दिखाएंगे। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी को नोटिस जारी, 2 रोज़ में जवाब तलब। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने तलाल चौधरी को हल्का PP 116 फैसलाबाद का दौरा और मीडिया से गुफ्तगू करने पर नोटिस जारी किया।
कौमी असम्बली के 2 और पंजाब असम्बली के 3 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब 23 नवंबर को होंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा मुमताज़ चांग ने कहा है कि वानी PTI का नाम अब बदनाम ज़माना मुजरिम एप्स्टीन की फहरिस्त में भी आ गया है। एप्स्टीन ने भी वानी PTI को अमन के लिए ख़तरनाक करार दिया। वानी PTI नौजवानों को शिद्दत पसंदी की राह पर गामजन कर रहे थे। हैदराबाद में सिंधियानी तहरीक की रैली निकालने पर 500 से ज़ायद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया गया। वसंत हरी, उमरा समूह, सिंधु मल्ला, लाल जरवार भी मुकदमे में नामजद। सिंधियानी तहरीक की जानिब से 27वीं तरमीम के खिलाफ रैली निकाली गई थी। मुल्क में चीनी की कीमतों में इजाफा। कोयटा में फ़ी किलो चीनी का रेट 230 रुपये तक पहुँच गया। कराची, लाहौर, पेशावर में कहीं 190 और कहीं 200 रुपये किलो में दस्तियाब। वफाकी हुकूमत का शुगर सेक्टर को मुकम्मल डीरेगुलेट करने का फैसला। खुसूसी कमेटी की तैयार सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश की जाएंगी। वफाकी वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर का कहना है कि मार्केट फोर्स फैसला करेगी कि चीनी दरामद करनी है या बरामद। उधर पंजाब में 41 में से 27 मिल्स ने क्रशिंग शुरू कर दी। 14 शुगर मिल्स जिन्होंने अब तक क्रशिंग शुरू नहीं की, उनके खिलाफ एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया। मॉनिटरिंग के लिए टीम्स तश्कील। केन कमिश्नर के मुताबिक जो मिल क्रशिंग शुरू नहीं करती उस पर 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना आयद होगा। बरतानिया का पनाह की पॉलिसी पर नज़रसानी और पनाह गुज़ीनों की हैसियत आर्जी करने का फैसला। बरतानवी वज़ारत दाखिला का कहना है कि पनाह गुज़ीनों का तहफ़्फ़ुज़ अब आर्जी होगा। बाकायदगी से नज़रसानी होगी। जिन पर पनाह गुज़ीनों का आबाई मुल्क उनके लिए महफूज समझा जाएगा, उनका तहफ़्फ़ुज़ मंसूख कर दिया जाएगा। बरतानिया बाद सियासी पनाह के मुतलाशियों को कानूनी खिदमात मंसूख कर देगा। ये इक़दामात उन पनाह गुज़ीनों के मुतलाशियों पर लागू होंगे जो काम कर सकते हैं लेकिन नहीं करते। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में सदर ट्रंप के गज़ा मंसूबे की हिमायत में पेश की जाने वाली करारदाद पर इसराइली इंतहा पसंद वज़रा का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दाएँ बाजू के वज़रा को फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालफत बरकरार रखने का यकीन दिलाया। काबीना इजलास में कहा, बैरूनी और अंदरूनी दबाव के बावजूद फ़लस्तीनी रियासत के खिलाफ मौक़िफ़ में ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं आया। दिहाइयों से जारी मुखालफत जारी रहेगी। मज़ीद कहा, चाहे आसान हो या मुश्किल, लेकिन हमास को हर हाल में गैर मुसल्लह किया जाएगा। सलामती कौंसिल में सदर ट्रंप के गज़ा मंसूबे की हिमायत में अमरीका और मुस्लिम ममालिक की करारदाद पर वोटिंग आज होगी। और इसराइली हुकूमत का 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमलों की तहक़ीक़ात के लिए कमेटी बनाने का ऐलान। इसराइली अवाम 7 अक्टूबर हमलों की तहक़ीक़ात के लिए रियासती कमीशन बनाने का मुतालबा कर रहे हैं।